आज का विषय है HMPV। क्या है? चीन में कोविड-19 जैसा नया संकट। जैसे कि हम जानते हैं कि चीन एक बार फिर से बड़े स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। यह संकट न केवल कोविड-19 बल्कि अन्य श्वसन रोगों जैसे इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया और विशेष रूप से हम कह सकते हैं HMPV के बढ़ते मामलों के कारण गहराता जा रहा है। HMPV क्या है? ये एक वायरस है जो मुख्य रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को प्रभावित करता है। इसके लक्षण साधारण सर्दी जुकाम से मिलते जुलते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में ये माइक्रेटिस का या निमोनिया का कारण बन सकता है। चीन के उत्तरी हिस्सों में बच्चों में HMPV के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे अस्पतालों पर भारी दबाव बढ़ रहा है। इस संकट के कई कारण हैं। एक बड़ा कारण है सर्दी के मौसम और कोविड-19 के बाद सामान्य जीवन। लंबे लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के कारण लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई। जब हम लोगों को फिर से सामाजिक दूरियों की बात करें तो मूल तौर पर हम कह सकते हैं कि अब जो लोग हैं वो फिर से सामाजिक और गतिविधियों में भाग लेने लगे, तो वे इन वायरस से पहली बार संक्रमित हो रहे हैं। चीन की स्वास्थ्य प्रणाली इस चुनौती से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है, जैसे नए मॉनिटरिंग सिस्टम का विकास और पायलट प्रोग्राम शुरू करना। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पीढ़ी स्थिति और वैश्विक स्वास्थ्य संकट का रूप ले सकती है? आइए आज हम इस विषय की गहराई से चर्चा करेंगे और इसके वैज्ञानिक, सामाजिक और स्वास्थ्यगत प्रभावों को समझेंगे और भारत के लिए इससे जुड़ी सबक जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि HMPV चीन की एक नई स्वास्थ्य चुनौती के तौर पर देखा जा। क्या यह कोविड-19 जैसी वैश्विक चेतावनी है? यहां पर अगर हम बात करें तो ह्यूमन मेटापिरोमावायरस जो HMPV है, चीन में वैश्विक स्वास्थ्य रोगों का नया खतरा बनकर उभर रहा है, जो बच्चों, बुजुर्गों को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। यह समय है सतर्कता और तैयारी को मजबूत करने। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि चीन में HMPV का प्रकोप, इसका विश्लेषण अगर करा जाए, मूल तौर पर हम कह सकते हैं मानव मेटापिरोमावायरस HMPV ये क्या कोविड-19 के समान एक नई चुनौती है? दूसरा, चीन में श्वसन बीमारियों की वर्तमान स्थिति पर हम चर्चा कर सकते हैं। इन्फ्लुएंजा, कोविड-19 और HMPV का असामान्य संयोजन की बात की जा सकती है। प्रकोप की वैश्विक स्वास्थ्य पर इसकी प्रभावशीलता और स्वास्थ्य प्रणाली की प्रतिक्रिया और जागरूकता पर यहां पर बात की जा सकती है। यह अध्ययन एक महत्व और भविष्य की संभावनाओं पर भी चर्चा करने योग्य होगा। दोस्तों, चीन की मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो श्वसन संक्रमण क्रांति के तौर पर अगर देखा जाए तो HMPV, इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 का यह मिश्रण है। तो हम कह सकते हैं कि HMPV जो है इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 को मिलाकर जो कह सकते हैं कि हम इसको HMPV कह सकते हैं। इसका मतलब ये कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये बच्चों और बुजुर्गों में इसके प्रभाव दिखाई देंगे सबसे ज्यादा। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ और संसाधनों की कमी चीन के सामने उभर कर आई। उत्तरी चीन में ठंडे क्षेत्रों में ज्यादा ये मामले दिखाई देते हैं और इस समय है भी। सोशल मीडिया पर चिंता की बात करें तो अस्पतालों के वीडियो और बढ़ते मामलों में ये रिपोर्ट साफ दिखाई देती है। चीन सरकार और WHO का अभी तक कोई सार्वजनिक आपातकालीन घोषणा की बात नहीं की गई है। दोस्तों, HMPV क्या है? क्या ये एक वायरस है? अगर हम इसकी बात करें तो पहली बार 2001 में यह पहचाना गया वायरस था। RSV, मम्स और खसरा के वायरस परिवार से यह संबंधित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि HMPV किस परिवार से है, तो हम कहेंगे RSV या मम्स और खसरा के वायरस परिवार से संबंधित है। श्वसन संबंधित संक्रमण लक्षण जैसे खांसी हो गया, बुखार हो गया, सांस में तकलीफ हो गई, ये लक्षण यहां दिखाई देते हैं। वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस का प्रसार अगर देखा जाए दूषित सतह और संक्रमित व्यक्ति से फैलता है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की तरफ यह फैलेगा। बच्चों और बुजुर्गों के लिए अधिक खतरनाक है। HMPV का वैश्विक स्वास्थ्य पर बढ़ता हुआ प्रभाव हो सकता है दिखाई दे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि HMPV की अगर हम बात करते हैं तो HMPV को मूल तौर पर देख सकते हैं इसके प्रकोप के कारण क्या है। यहां पर देखा जाए तो महामारी के बाद प्रतिरक्षा कमी, लॉकडाउन के दौरान अगर हम देखा जाए तो रोगजनों के संपर्क में कमी को दिखाई देता है। मौसम प्रभाव भी बड़े लेवल पर दिखाई देगा। सर्दी के मौसम में श्वसन संक्रमणों का बढ़ता सामान्य प्रभाव। सामाजिक गतिविधियों की बहाली की बात करी जाए तो कोविड-19 प्रतिबंध हटने के बाद संक्रमण में वृद्धि हुई है। चीन की बात की जा रही है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी की कमी की बात करी जाए तो यह भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उभर कर आ रही है कि वायरस के फैलने की शुरुआत में पहचानने में देरी की गई। अनुकूल वातावरण भी मुख्य रूप से चीन के लिए जिम्मेदार है। चीन की घनी आबादी वाले क्षेत्र वायरस फैलाने के लिए आदर्श मूल तौर पर माने जाए। मौजूदा संक्रमण प्रभाव की अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 के मामले में संक्रमण का समन्वय मूल तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि HMPV जो है वो आपका इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 को मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसको HMPV का दर्जा कह सकते हैं। चीन की प्रतिक्रिया क्या है, क्या इसके सामने चुनौतियां आ रही? निगरानी प्रणाली की अगर हम बात करें तो अज्ञात निमोनिया की रिपोर्टिंग के लिए पायलट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। डाटा पारदर्शिता की बात करें तो प्रयोगशालाओं में सटीक रिपोर्टिंग मूल तौर पर अनिवार्य। ऐसा ना हो जैसा कोविड-19 में। स्वास्थ्य सेवाओं का दबाव बड़े लेवल पर उभर कर आएगा। अस्पताल और मेडिकल स्टाफ की सीमित दक्षता दिखाई देती है। जागरूकता की कमी है। जनता में वायरस के लक्षण और रोकथाम के उपायों की जानकारी का अभाव है। वैक्सीन की अनुपलब्धता। HMPV के लिए कोई विशिष्ट टीका या एंटीवायरस की दवा भी नहीं बनाई गई। लंबे समय की तैयारी के लिए आवश्यक है। भविष्य में इस तरह के प्रकोप से निपटने के लिए स्थायी समाधान होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, HMPV और कोविड-19 में अगर तुलना की जाए तो पहचान की अगर हम बात करें तो पहले हम बात करते हैं HMPV। इसकी जानकारी हुई थी 2001 में और कोविड-19 की हुई थी 2019। फैलाव की दर देखें तो HMPV का फैलाव धीमी है लेकिन है खतरनाक, जबकि कोविड-19 में फैलाव बहुत तेजी से होता है। प्रभावित समूह की बात करें तो मुख्य रूप से बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादा प्रभावित करता है, जबकि कोविड-19 सभी को प्रभावित करता है। उपचार की बात करें तो लक्षण आधारित, जैसा लक्षण होगा उसके आधार पर इसका उपचार किया जाए। कोविड-19 की बात करें वैक्सीन और एंटीवायरस दवा ही इसका एक इलाज है। महामारी का स्तर देखा है तो स्थानीय प्रकोप पर अभी इसको देखा जा रहा है, सिर्फ चीन पर देखा जा रहा है, वो भी उत्तरी चीन में, जबकि कोविड-19 वैश्विक महामारी घोषित की गई थी WHO के द्वारा, जो थोड़ा लेट करी गई। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव की बात करें तो मध्यम है और यह गंभीर रूप से फैलता है। तो ये अंतर मैंने आपको यहां पर दिया कि HMPV जो इस समय चर्चा में है और उत्तरी चीन में बड़े लेवल पर फैल रहा है, और कोविड-19 जिससे हम लोग अभी उभर कर आए। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि वैश्विक प्रभाव और भारत के लिए एक सबक की बात की जाए तो सबसे पहले बात आती है सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारी की बात की जाए। श्वसन संक्रमणों की निगरानी के लिए बेहतर प्रणाली की आवश्यकता है। वैक्सीन का अनुसंधान की बात की जाए तो HMPV और अन्य वायरस के लिए प्रभावी वैक्सीन का विकास करना जरूरी है। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा आवश्यक है। अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करने की जरूरत है। जन जागरूकता अभियान, स्वच्छता, मास्क पहनने और टीकाकरण पर जोर देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो प्रकोप से निपटने के लिए WHO और अन्य देशों के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है। प्राकृतिक आपदाओं की तैयारी की अगर हम बात करें तो वायरस प्रकोप की अगर हम बात करें तो इस प्रकोप को आपदा प्रबंधन का हिस्सा बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि HMPV के लक्षण और उसके रोकथाम की अगर हम बात करें तो इसके लक्षण मुख्य तौर पर बुखार, खांसी, नाक का बहना, सांस लेने में कठिनाई और गले में खसरा होना, ये इसके लक्षण। इसके रोकथाम की बात करें तो बार बार हाथ धोना और स्वच्छता बनाए रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये किसी बीमारी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। खांसते और छींकते समय मुंह पर नाक को ढकना जरूरी है। संक्रमण व्यक्ति से दूर रहें। अगर किसी को खांसी जुकाम है तो उससे दूर हो जाइए बिल्कुल। भीड़ वाले इलाकों में मास्क ना पहने। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक। शुरुआती लक्षणों में डॉक्टर से जरूर परामर्श लें, इसको हल्के में ना लिया जाए। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि सार्वजनिक तौर पर देखा जाए तो सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारी की बात करें तो श्वसन मूल तौर पर देखा जाए, मूल तौर पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए हमें मूल तौर पर सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की आवश्यकता है वो आवश्यकता है हमें अपने मूल तौर पर रोगों के लिए। रोग विज्ञान की बात करें तो वायरस के प्रसार और रोकथाम पर गहन अध्ययन करने की आवश्यकता। वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन की बात करें तो WHO की भूमिका अन्य देशों की प्रतिक्रिया की तुलना के अकॉर्डिंग होती है। आपदा प्रबंध नीतियों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। भारत में महामारी रोग अधिनियम, इसके कार्यान्वयन पर विश्लेषण करना जरूरी है। जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य नैतिकता की बात करें तो यहां पर स्वास्थ्य संकटों के दौरान निर्णय लेने की नैतिक मौजूदा घटनाओं के तहत देखना चाहिए। मौजूदा घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए कि HMPV के प्रकोप का उपयोग स्वास्थ्य प्रशासन के केस स्टडी के रूप में रहे। आर्थिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो मूल तौर पर हम कह सकते हैं स्वास्थ्य प्रकोप का वैश्विक और स्थानीय
अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव दिखाई दे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि मूल तौर पर कि हमने जो चर्चा करी आज एचएमबीवी और चीन में इसके प्रभाव पर विस्तार से हमने आज की वीडियो में चर्चा की। हमने समझा कि ह्यूमन मेटाप्निलोमावायरस जो एचएमपीवी के मुख्य रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को प्रभावित कर रहा है। इसके लक्षण सर्दी जुकाम जैसे हैं, लेकिन गंभीर मामलों में यह निमोनिया और कहना चाहिए ब्रोंकाइटिस का कारण बन सकता है। चीन के मौजूदा स्थिति में यह सिखाती है कि सर्दी का मौसम, कोविड-19 के बाद की स्थिति और लंबे लॉकडाउन के प्रभाव कैसे नए स्वास्थ्य संकट को जन्म दे सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य प्रणाली का बढ़ता हुआ दबाव और बहुआयामी संकट की स्थिति एक बड़ी चुनौती बन सकती है। हमने यह देखा कि चीन ने रोग मॉनिटरिंग सिस्टम और पायलट प्रोजेक्ट के तहत कदम उठाए हैं, लेकिन अब तक कोई अंतरराष्ट्रीय चेतावनी जारी नहीं की गई है। यह स्थिति हमें सतर्क करती है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में यह बेहद महत्वपूर्ण है। हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और टीकाकरण को प्राथमिकता दें और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करने पर जोर दें। इसके अलावा हमें सामाजिक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवाओं को हर स्तर पर तैयार करने की आवश्यकता है। अंत में यह याद रखना होगा कि एचएमपीवी कोविड-19 जैसा संकट नहीं है, बल्कि यह निश्चित रूप से एक चेतावनी है। हमें अपनी स्वास्थ्य प्रणाली, रोग निगरानी और व्यक्तिगत समाधानों का मजबूती से सामना करना होगा। जागरूकता, तैयारी और सहयोग से ही संकट से निपटने की उपाय ढूंढे जा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज आपको वीडियो बेहतर लगी होगी। अपने सुझाव इस पर जो भी हो आप दे सकते हैं। धन्यवाद। मिलता हूं नई जानकारी के साथ।